हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ लक्ष्य जैम 2024 के फ्री बैच में। तो चलिए फटाफट से आज की क्रियाकलाप आपको शुरू करते हैं। आज से पहले हम 2 लेक्चर्स ले चुके हैं जिनमें हम सीख चुके हैं वेक्टर स्पेस के बारे में, सब स्पेस के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखे तो कृपया करके उनको पहले ज़रूर देखना, क्योंकि सारा का सारा कंसेप्ट मैंने वहीं बता रखा है। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस ताबड़तोड़ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भैया हम एंटपल स्पेस में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जो लोग नया देख रहे हैं जल्दी से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, हमें चेक करना है कि सारे के सारे ये सब स्पेस होंगे या नहीं होंगे। सारे के सारे सब स्पेस हमें ये चेक कर रहे हैं R2/R के। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x, y हमारा 2 टपल स्पेस से बिलोंग करता है। 2 टपल का मतलब है इसमें प्रत्येक वेक्टर 2-2 की फॉर्मेट का होगा, इस तरह से। तो हमें चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। हमें ये कंडीशन दी गई है। तो वेक्टर स्पेस के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दोनों के दोनों ही हमारे वेक्टर स्पेस में बिलोंग करने चाहिए। वेक्टर स्पेस कहने का तात्पर्य है जो कंडीशन दी है उसमें होल्ड होने चाहिए या 0 वेक्टर होना चाहिए। तो चलो पहले चेक करते हैं। देखो x² - y² बराबर 0 आ रहा है, यानी कि किन्हीं 2 नंबर के स्क्वायर में माइनस कर रहा हूँ तो आंसर 0 आ रहा है। ये इसमें चलो चेक करते हैं इसमें किस तरह के मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे। तो चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहली बात, इसके अंदर 0 वेक्टर आ रहा है। देखो क्योंकि इसको 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0 डालूंगा बराबर में 0 मिलेगा। मैंने कहा था हम सबसे पहले 0 वेक्टर चेक करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी चेक करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 0 वेक्टर हो और तो आपका वेक्टर सब स्पेस बन जाए। चेक करना ज़रूरी होता है। चलो चेक करते हैं। तो इसके अंदर देखो किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो 1, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर मैं x की जगह डालूंगा 1 तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, माइनस और -1 का स्क्वायर भी +1 देगा, तो 1, इसके अंदर लाई कर रहा है। और इसके अंदर 1, भी है, यानी कि 1, -1 भी इसके अंदर है। इसके अंदर 1, भी है। हमने कुछ इसके जैसे 2 वेक्टर्स उठा लिए। अब चेक करते हैं इनका एडिशन करके। तो देखो 1/1 क्या मिलेगा मुझे, 1/2 मिलेगा, और -1 ये मुझे मिलेगा 0। और जब मैं इस चीज़ को यहाँ पर सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ तो देखो क्या होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस और ये हो जाएगा कितना 0। भैया ये तो बराबर नहीं है 0 को, यानी कि हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो देखो भैया जब मैंने इसी शकल के मैंने कोई से 2 वेक्टर उठाए, जब मैंने उनका एडिशन किया तो मुझे मिला 2,0, और जो भैया इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देखो 4 कभी 0 के बराबर आ सकता है क्या, नहीं आएगा। तो भैया यानी कि हमारा वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। वेक्टर एडिशन फेल हो गया है तो वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ओर नहीं बढ़ेंगे। मैंने कहा कि देखो जरूरी नहीं है कि 0-0 वेक्टर हो जाए तो हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा ही बनेगा। हमें चेक करना है, अगर 0 वेक्टर नहीं होता तो कंफर्म था कि वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा। तो समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है x, y R2/R के हैं। यहाँ पे कंडीशन दी गई है x - y हमारा 0 के बराबर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमारा 0,0 लाई कर रहा है। देखो अगर मैं 0,0 लूँगा तो बराबर 0 के आएगा, यानी कि इसके अंदर 0 वेक्टर मौजूद है। लेकिन मैंने कहा कि 0 वेक्टर है तब भी चेक करेंगे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। चलो चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो x बराबर 1 ले लिया और मैंने y बराबर ले लिया 1। 1 में से बन जाएगा 0 मिलेगा, यानी कि मैंने इसी की शकल के हमें वेक्टर्स उठाने हैं, उन्हीं में हमें प्रॉपर्टी लगा के चेक करनी है। दूसरा मैंने कोई वेक्टर उठा लिया, मान लो -1, -1, देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ -1 डालूंगा, यहाँ -1 डालूंगा तो भी 0 आएगा। तो ये तो देखो 0 वेक्टर निकल के यहाँ से आ गया, 0,0। कोई और वेक्टर लेके देखते हैं। चलो एक तो 1,1 हमने ले लिया इसके अंदर, और इसके अंदर एक कौन सा एलिमेंट है जो इसके अंदर लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर आ जाएगा आपको कितना 2,2 आ जाएगा। इसके अंदर कितना आ जाएगा 2,2। जब मैं इनका एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 3,3, और 3,3 जो मिला है मुझे, जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो 3 - 3 क्या देगा मुझे, 0 देगा। क्या देगा मुझे, 0 देगा, यानी कि हमारा वेक्टर एडिशन संतुष्ट होता है। बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो कोई सा एक वेक्टर उठा लेते हैं, मान लो मैंने यही वेक्टर उठा लिया 3,3 का, और मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मान लो -1 का। हम स्केलर्स कहाँ से उठाते हैं, स्केलर्स उठाते हैं फील्ड से, और फील्ड है हमारे पास कौन सा, रियल नंबर्स का, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने लिया तो क्या आया, -3, क्या चेक करते हैं क्या इसमें बिलोंग कर रहा है। जब मैं डालूंगा यहाँ पर -3 और यहाँ डालूंगा मैं -3, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बिलोंग करेगा किसमें, W2 में। तो हैंस कह देंगे, हैंस W2 इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ R2/R। तो ये वेक्टर सब स्पेस बनाएगा। चीज़ें क्लियर हैं।
चीज़ें क्लियर है कि नहीं है? हम सबसे पहले जीरो वेक्टर को चेक करते हैं, उसके बाद ये हम प्रॉपर्टी लगा के चेक करते हैं। अगर जीरो वेक्टर नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जीरो वेक्टर होते हुए भी कभी कभी नहीं हो जाता, ऐसे ये वाला मना हो गया। समझ में आ रहा है? तो हमें चेक करना ज़रूरी है। और यहाँ से हमें एक अंदाज़ा मिल गया, क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, x बराबर वाई। अब x बराबर वाई आपका इक्वेशन होता है किसका, लाइन थ्रू दी ओरिजिन का। अगर कोई भी लाइन हमारी ओरिजिन से होकर के जाती है तो भैया हमेशा ही वो सब स्पेस बनाएगी। यहाँ से हमें एक चीज़ यहाँ से मिल गई। आगे बात करते हैं, एक्स कमा वाई R2/R का है, x अपॉन वाई बराबर में दिया गया है 1। चलो चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं। सबसे पहले मुझे चेक करना है क्या ये जीरो वेक्टर बनाएगा। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे बच्चे गलत करते हैं। कैसे गलत करेंगे? देखो ऐसे गलत करेंगे, x बराबर उधर ले गए y, और सर आपने अभी अभी हमें बताया है अगर कोई स्ट्रेट लाइन हमारी ओरिजिन से होकर के जाती है तो हमेशा वेक्टर सब स्पेस बनाती है। गलत हो गया भैया, इतनी आगे तक मत सोचो। एग्जामिनर ना आपको जानना चाह रहा है कैसे, अगर वो चाहता तो खुद ही वो आगे करके दे देता, तो आप सोचते एक्स और वाई स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हो गया। नहीं, यहाँ पे इस चीज़ को समझो, ऐसा करके दिया गया है, यानी कि एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाहता है। आपको पता है ये चीज़ कि एक्स अपॉन वाई बराबर 1 कब मिलेगा? ऐसी कंडीशन में जब वाई आपका स्ट्रिक्टली इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ रहे हो? इस चीज़ को यहाँ तक मत लेके जाओ कि एक्स और वाई कर दो। नहीं, अगर उसे देना होता तो खुद ही दे देता। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, वो आपके संग खेलना चाहता है कि आपके पेशेंस के साथ कि आप क्या करते हो। यहाँ पे बहुत बच्चे जल्दीबाजी में एक्स बराबर ले जाएंगे भाई और कह देंगे सर स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन है, हमारा वेक्टर सब स्पेस बनेगा। अरे नहीं बनेगा, क्यों? इसको यहाँ तक लेके ही मत जाओ। ये देखो, ये चीज़ कब होती है? जब नीचे वाला जो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, और जैसे ही वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसके अंदर 0,0 वेक्टर कहाँ रहा? अरे नहीं रहा। 0,0 का मतलब हो गया एक्स भी 0 वाई भी 0, इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे y स्ट्रिक्टली इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि इसके अंदर 0,0 वेक्टर नहीं आएगा। तो कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 0,0 वेक्टर नहीं है तो वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। पल्ले पड़ी कहानी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x, y हमारे टू टपल स्पेस हैं, x इंटू वाई बराबर 0 दिया गया है। चलो चेक करते हैं कि x इंटू वाई बराबर 0 में किस किस तरह के एलिमेंट्स मिल सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें मिल सकता है 1,0, 1,0 डालूंगा तो 0 मुझे मिलेगा, और मुझे मिल सकता है 0,1। चेक करते हैं कि हमारा वेक्टर एडिशन इसके अंदर होल्ड हो रहा है। चलो चेक करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा 1,1, ये x ये y। जब मैं वापस से इसके अंदर डाल के चेक करूंगा कि जो मेरा वेक्टर एडिशन आया है क्या वो इसके अंदर वापस से बिलोंग कर रहा है, तो भैया नहीं कर रहा है। 1 इंटू 1 नेवर इक्वल टू 0, ये कभी इसके अंदर बिलोंग ही नहीं करेगा, यानी कि हमारा वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा। लेकिन इसके अंदर 0 वेक्टर लाई कर रहा है। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है? 0,0 बराबर 0 संतुष्ट हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, बार बार कह रहा हूँ, 0 वेक्टर अगर है तो चेक कर लो प्रॉपर्टी लगा के, कहीं फेल तो नहीं हो रही है किसी भी वेक्टर्स के लिए। अगर 0 वेक्टर नहीं है तो ये बात कंफर्म है कि ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले हम 0 वेक्टर को चेक करेंगे, अगर 0 वेक्टर है तो प्रॉपर्टी लगा के और दोबारा चेक करेंगे। अगर 0 वेक्टर नहीं है तो कंफर्म हो गया नहीं होगा। समझ में आई बात? तो लिख देंगे भैया नॉट अ सब स्पेस। आगे बात करते हैं, x, y बिलोंग्स टू R2/R है। यहाँ पे दिया है x इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझेंगे यहाँ पे ये चीज़ क्या है, हमें किस टाइप्स के वेक्टर्स लेने हैं, तब हम प्रॉपर्टीज को लगाएंगे। समझो, x इंटू वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका 0 या 0 से बड़ा आएगा। समझो इस चीज़ को, ये क्या कहना चाह रहे हैं, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 के बराबर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू कब आता है? 0 के। जब भैया आपका किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 या 0 से बड़ा कब आता है? जब आपका दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब आपके एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनके दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहेगा। या एक्स और वाई दोनों के दोनों कैसे रहें? नेगेटिव रहें। बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहाँ से आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, यानी कि हमको यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को एक साथ लेकर के चलना है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें जो शर्त दी गई है वो क्या है, x इंटू वाई, यानी कि इस टू टपल के अंदर ये शर्त दी गई है x इंटू वाई कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो देखो इसके अंदर हमारा 0,0 एग्जिस्ट कर गया, 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं ग्रेटर देन की बात करते हैं, तो देखो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई भी कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का इकट्ठा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट हमें ये दिया गया है, इस शर्त में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट हमें दिया गया है। चलो चेक करते हैं क्या फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट मिलकर के वेक्टर स्पेस बनाएगा।
देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे। चलो मैं कोई से दो वेक्टर्स उठा लेता हूँ, ठीक है। एक तो 1,0 इसके अंदर लाई करेगा, देखो 1 डालूंगा 0 डालूंगा 0 हो जाएगा। एक लाई करेगा इसके अंदर 0,-1, 0 डालूंगा -1 डालूंगा तब भी आंसर क्या रहेगा 0। एक इसके अंदर लाई करेगा 0,0 भी लाई करेगा, यानी कि इसके अंदर 0 वेक्टर तो है। तो मैंने क्या कहा आपसे, अगर 0 वेक्टर है तो ज़रूरी नहीं है वो सब स्पेस बनाएगा, अगर नहीं है तो कन्फर्म है कि सब स्पेस नहीं बनाएगा, समझो। तो मैंने कोई से दो वेक्टर्स उठा लिए, अब मैं इनका एडिशन चेक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो 1,-1 आ गया, देखो 1 का 0 ऐड किया 1 आया, 0 -1 ऐड किया माइनस का 1 आया। अब क्या ये 1,-1 इस शर्त को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है? देखो साफ साफ, अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करा दूंगा -1 से तो रिजल्ट हमेशा <<0 रहेगा। तो यानी कि हमारा जो आ रहा है तीसरा वेक्टर जो नया जनरेट होकर के आ रहा है एडिशन के फलस्वरूप, भैया लाई नहीं कर रहा है W5 में। इसका मतलब क्या हो गया, W5 हमारा वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। x, y है R2/R के, यहाँ कंडीशन दी गई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लो भैया ये नहीं बनेगा, साफ साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 0 वेक्टर ही नहीं है, साफ साफ कह रहा है x और y के वैल्यू 0 से बड़े हैं, लेकिन 0 वेक्टर क्या होता है, x और y के वैल्यू 0 0। तो 0,0 इसको संतुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि x और y के वैल्यू भैया 0 से स्ट्रिक्टली बड़े बड़े दिए गए हैं। तो यानी कि ये वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। समझ में आ रही है चीजें? ऐसे ऐसे मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या W7 में दिया है x, y R2/R का है। x, y हमारे इंटीजर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर से। तो देखो भैया इंटीजर में चेक करते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी, क्या ये वेक्टर एडिशन संतुष्ट करेगा। तो देखो अगर मैं कोई सा इंटीजर उठा लेता हूँ, जैसे -2,3 और मैंने उठा लिया -1,-1, तो क्या मिलेगा मुझे, -3,2। ये ऑल्सो इंटीजर, यानी कि वेक्टर एडिशन संतुष्ट कर रहा है, W7 के अंदर बिलोंग हो रहा है। चेक करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर्स कहाँ से लाते हैं हमेशा भैया, फील्ड से लाते हैं। फील्ड क्या है हमारे पास, रियल नंबर का है, हम कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं, समझो। तो देखो इस प्रॉपर्टी देखो फेल हो रही है, हमको इतना सोचना है कि कहीं पर भी हमारी कंडीशन फेल तो नहीं हो रही है। देखो फेल हो रही है, फील्ड हमारे पास है रियल नंबर का, और रियल नंबर में तो भैया इरेशनल नंबर भी बिलोंग करेंगे। तो इरेशनल नंबर मैंने मान लो मैंने ले लिया √2, कितने ले लिया मान लो मैंने, √2 ले लिया, और मैंने इंटीजर्स उठा लिया, यानी कि वेक्टर उठा लिया कोई सा मैंने 2,3, या मान लो उठा लिया -1, तो मुझे क्या मिला -√2, -√2, यानी कि x और y की वैल्यू मुझे कैसी मिल गई, इरेशनल मिल गई। लेकिन हमसे क्या कह रहा था, इंटीजर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इंटीजर्स की बात हो रही है। तो यानी कि ये हमारा फेल हो गया, लिख देंगे इज नॉट बिलोंग्स टू W7। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, मान लो मैंने स्केलर उठा लिया कौन सा वाला, मान लो मैंने स्केलर उठा लिया 1/2 और मैंने लगा दिया वेक्टर में 2 -2,3 के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा देखो -1,3/2। अब देखो ये तो इंटीजर है, लेकिन क्या 3/2 इंटीजर है, और बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि ये भी बिलोंग नहीं करेगा W7 में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि W7 हमारा वेक्टर सब स्पेस जनरेट नहीं करेगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं समझ में आ रही हैं? कैसे कर रहे हैं इन चीज़ों को, पहले एडिशन करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते हैं, वहां तक पहुंचेंगे सोच करके कि कहीं प्रॉपर्टी फेल तो नहीं हो रही है। आगे बात करते हैं, देखो W8 के बारे में। x, y हमारे R2/R से बिलोंग करते हैं, और कंडीशन दी गई है x इज ग्रेटर देन y। x का जो वैल्यू है y से बड़ा है। क्या इसके अंदर 0 वेक्टर लाई कर रहा है? अरे भैया नहीं कर रहा है x का वैल्यू, क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर 0 वेक्टर नहीं है। 0 वेक्टर का मतलब होता है कि x का वैल्यू भी 0 हो और y का वैल्यू भी 0 हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर y जो है वो x से छोटा है, यानी कि x का जो वैल्यू है वो y से हमेशा कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। लेकिन 0,0 कब संतुष्ट होगा इसमें, यहाँ पे इक्वल टू का निशान और लगा होता। यहाँ पे केवल ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, यानी कि इसके अंदर हमारा 0,0 नहीं आ रहा है, इसके अंदर 0 वेक्टर नहीं संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि x का जो वैल्यू है y से कैसा है, स्ट्रिक्टली बड़ा है। तो भैया ये तो बात यहाँ पर संतुष्ट हो गई कि 0,0 नहीं है। और भी चलो चेक करते हैं कि बन तो नहीं रहा कहीं पे। तो मान लो मैंने कोई वेक्टर उठा लिया कौन सा वाला, मैंने मान लो उठा लिया -1, -3। देखो x -1 है, y का वैल्यू -3 है, यानी कि x का जो वैल्यू है y से बड़ा है। इस कंडीशन को संतुष्ट करते हुए मैंने उठा लिया। इसके अंदर मैंने लगाया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसके अंदर -1 का, क्योंकि फील्ड हमारा रियल नंबर का है, कुछ भी ले सकते हैं। -1, -3
जैसे ही मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये 1,3 पासा पलट गया। देखो x का वैल्यू 1 आया जो कि छोटा है, y की वैल्यू 3 आया जो कि बड़ा है, लेकिन कंडीशन क्या थी, x का वैल्यू बड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो गया, यानी कि हमारा वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें। यहाँ पर 0,0 वेक्टर भी नहीं था, हमने आपकी संतुष्टि के लिए और चेक कर लिया कि कहीं किसी प्रॉपर्टी को ये पास तो नहीं कर रहा है, तो ये पास नहीं कर रहा, वास्तव में फेल कर रहा है। यानी कि अगर 0,0 वेक्टर नहीं होता है तो उसको हम 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि वो वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। अगर 0,0 वेक्टर है तब हम श्योर नहीं है कि ये सब स्पेस होगा ही होगा, तो हमें चेक जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर 0,0 वेक्टर नहीं है तो आंख बंद करके कह देंगे भैया ये सब स्पेस नहीं बनेगा। समझ में आया। तो आई होप एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई दिक्कत आ रही है मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर बताना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करता हूँ, देखिएगा। चलिए भैया आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स को वाई हमारे दो टपल स्पेस में बिलोंग करते हैं। हमें शर्त दी गई है कि एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। तो देखो यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 0,0 लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू में नीचे इक्वल टू भी है, एक्स का वैल्यू वाई के बराबर भी है, वाई से बड़ा भी है, यानी कि इसके अंदर 0,0 संतुष्ट हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि 0,0 हो तो ये सब स्पेस बनेगा, इसको चेक करना पड़ेगा प्रॉपर्टी लगा करके। तो चलो भैया चेक करते हैं। लेकिन थोड़ा मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये कुछ की किसकी बात हो रही है, हमसे किसकी बात हो रही है। तो देखो ये एक्स का वैल्यू वाई की वैल्यू से बड़ा है और बराबर है, तो भैया क्या ये चौथे क्वाड्रेंट की बात हो रही है? समझो, क्या इस लाइन के इस नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है? अरे हाँ देखो, एक्स का वैल्यू वाई से बड़ा होगा। देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ये रहा, वाई का वैल्यू ये रहा, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है वाई के वैल्यू से बड़ा होगा हमेशा। और इक्वल टू कब आएगा? 0,0 पे। देखो 0,0 दोनों एक्सिस में आ रहा है, यानी कि 0,0 पे दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और वैसे एक्स का वैल्यू हमेशा वाई से बड़ा रहेगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है हमसे भैया? फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो बस हमें इसी के वेक्टर्स को उठाना है और चेक करना है क्या ये इसकी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को संतुष्ट करता है। चलो चेक करते हैं। मैंने मान लो कोई वेक्टर उठा लिया है इसके अंदर, जैसे कि मैंने उठा लिया मान लो 2,-4, मैंने इसके अंदर एक ये वेक्टर उठा लिया, और मैंने इसके अंदर कोई वेक्टर उठा लिया मान लो, जैसे कि मैंने उठा लिया इसके अंदर 1,-1। चेक करते हैं चलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 और 1 3, 4 और 1 5, माइनस के 5, 3, -5 इसके अंदर बिलोंग करेगा। अब चेक करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, चलो चेक करते हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं। 2, -4 मैंने उठा लिया, जैसे ही मैंने इसके अंदर स्केलर का मल्टीप्लाई किया, स्केलर कहाँ से आ रहा है? फील्ड, ये पीछे वाला फील्ड होता है, आर है, रियल नंबर का है, कुछ भी उठा सकते हो। तो हम भैया कंडीशन फेल करेंगे, हम तो ऐसा उठाएंगे क्योंकि हमें चेक करना कहीं फेल तो नहीं हो रहा है। तो मैंने ले लिया -1, जैसे ही मैंने -1 ले लिया तो हुआ क्या? -2,4 आ गया। लो भैया कंडीशन पलट गई, यहाँ पे एक्स का वैल्यू छोटा हो गया, वाई का वैल्यू बड़ा हो गया, लेकिन हमें एक्स का बड़ा दिया था भैया, इसके अंदर बिलोंग ही नहीं हुआ, वेक्टर स्पेस से बाहर चला गया, इज नॉट बिलोंग टू W10। इसका मतलब क्या हुआ? ये वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? ग्राफ बना बना के आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर 0,0 तो आ ही रहा है, लेकिन संगे संग ये वेक्टर सब स्पेस नहीं बना रहा है। आगे बात करते हैं। W बार दिया है, एक्स को वाई है, R2 ओवर R का है, y बराबर 3x। अरे 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 सर, आपने अभी बताया था कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, भैया ये बन गई। तो भैया ये तो आपकी सब स्पेस बनाती है। चलो इस बात को दोबारा प्रूफ करते हैं। तो देखो y बराबर 3x में मेरे किस टाइप के वेक्टर्स आ रहे हैं? देखो इस टाइप के वेक्टर मैंने ले लिया, मान लो x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 3 × 1 यानी कि 3 मिलेगा। आगे बात करते हैं। अगर मान लो ले लिया मैंने x का वैल्यू -1, तो मुझे y का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो मुझे y का वैल्यू भैया क्या मिलेगा? मुझे -3। ठीक है, अब मैं इनका सम करूंगा तो देखो मुझे 0,0 वेक्टर्स मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर 0 वेक्टर आ रहा है। दूसरे पे चेक करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर उठा लिया -6 और यहाँ पे मैंने उठा लिया -2। चेक करते हैं चलो, तो मुझे क्या मिलेगा? -1, -6 में से जब 3 जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे? -3। अच्छा इधर देखो ये 1 और 3, देखो यानी कि दूसरा वाला जो वैल्यू है वो पहले वाले का तिगुना है। तो वही हमें दिया गया था y बराबर 3x, यानी कि जो y का वैल्यू है वो x का 3 मल्टीपल है। तो देखो x का वैल्यू -1 है, इसका 3 मल्टीप्लाई किया तो -3 आया, यानी कि वेक्टर एडिशन संतुष्ट होता है। अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो चलो भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने ये वेक्टर उठा लिया, मान लो ये उठा लिया मैंने, कितना? मैंने उठा लिया 1,3। जैसे ही मैंने इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डाला,
स्केलर माने कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, कुछ भी। मान लो मैंने डाल दिया इसके अंदर -1, तो क्या मिला यहाँ से मुझे -1, -3। तो देखो यहाँ पे कंडीशन संतुष्ट है। देखो पहला वाला 1 है, इसका जो 3 गुना है वो दूसरा वाला है, यानी कि वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों के दोनों इसके अंदर संतुष्ट हो रहे हैं। और इस बात को हम पहले ही क्लेम कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ऑलवेज सब स्पेस और वेक्टर स्पेस बनाती है। समझ में आ रही है बात? आगे बात करते हैं। एक्स कमा वाई R2/R से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है एक्स का जो वैल्यू है वाई से छोटा है। ये क्या दिया है? अरे फीलिंग करो भैया, एक्स का वैल्यू वाई से छोटा कब होता है? एक्स का वैल्यू वाई से छोटा कहाँ पे होता है, चेक करते हैं। चलो तो भैया मुझसे ये बात कर रहा है कहाँ की? कर रहा है मुझसे दूसरे क्वाड्रेंट की। इन को सही कह रहा हूँ क्या? नहीं तो देखो यहाँ पे जो वाई के वैल्यूज हैं वो बड़ी मिलेंगे मुझे, एक्स के वैल्यू यहाँ नेगेटिव मिलेंगे, वाई के वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेंगे, यानी कि और यहाँ पे मूल बिंदु पे एक्स और वाई बराबर मिलेगा, यानी कि ये जो एक्स का वैल्यू छोटा है वाई का वैल्यू बड़ा है। और इस ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये रहा 0,0 पर दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी कि इसके अंदर 0,0 वेक्टर तो आ रहा है। अच्छा लेकिन जरूरी नहीं है, आ रहा है तो होगा, चेक करते हैं। वेक्टर एडिशन चेक करते हैं। ठीक है, इसके जैसे मैंने कोई वेक्टर उठा लिए, मान लो मैंने उठा लिया -2, कितना -2,0। ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा। और मैंने एक और वेक्टर उठा लिया इसके अंदर से, मान लो मैंने कोई दूसरा वेक्टर उठा लिया, मान लो मैंने उठा लिया कोई -4,1। चेक करते हैं। चलो 4 और 2 6, -6,1 मुझे मिल रहा है। 6,1 इसके अंदर लाई करेगा। चलो ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ भैया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने उठाया यही वाला एलिमेंट -2,0। अब रियल हमारे पास फील्ड्स है, तो हम -1 का मैंने मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर मुझे क्या मिला 2,0। लो भैया का बात खत्म हो गई। देखो का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का भी पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स का वैल्यू बड़ा है, वाई का वैल्यू छोटा है। अरे भैया लो, कंडीशन फेल। ये हमारा वेक्टर स्पेस की रेंज से बाहर चला गया, यानी कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो गया। तो भैया ये हमारा सब स्पेस नहीं बनाएगा। आगे बात करते हैं। तो बल्ले बड़ी कहानी, आगे बात करते हैं। अगला ये है एक्स कमा वाई R2/R से बिलोंग करता है और x - y = 1 है। लो भैया यहीं से मालूम कर दिया नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर जीरो वेक्टर ही नहीं है। देखो भैया 0,0 0 इज नेवर इक्वल टू 1, 0,0 उसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो मैंने कहा कि अगर जीरो वेक्टर नहीं है तो मूड नहीं मारेंगे, डायरेक्ट कह देंगे नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। एक्स कमा वाई हमारे R2/R से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, लेकिन कंडीशन दी गई है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों हमारे कहाँ से आ रहे हैं? रेशनल नंबर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? रेशनल नंबर से। चलो चेक करते हैं। तो चेक करते चलो, मैंने कोई वेक्टर उठाया इसके अंदर से, सी की शकल का रेशनल नंबर मैंने कोई उठा लिया, मान लो मैं 1/2, 1/3 मैंने इसके अंदर से उठा लिया। ठीक है, तो देखो इसके अंदर वेक्टर एडिशन तो संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कोई दो रेशनल नंबर को ऐड करूंगा तो मुझे रेशनल नंबर ही मिल जाएगा। बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने चुना, फील्ड मेरे पास रियल नंबर का है, मैं कुछ भी चुन सकता हूँ। तो मैं तो प्रॉपर्टी फिल करने पे तुलूंगा, कहाँ पे प्रॉपर्टी फेल हो रही है। तो जैसे ही मैंने स्केलर यहाँ पे लगाया √2, तो हो गया क्या? देखो √2/2, √2/3। तो ये क्या बन गया? 1/√2, √2/3। ये तो भैया आपका रेशनल नंबर होता ही नहीं है, यानी कि ये बिलोंग ही नहीं करेगा किसके अंदर? W14 के अंदर। यानी कि यहाँ पे देखो क्या कंडीशन थी, एक्स और वाई हमारे हर कंडीशन में रेशनल होने चाहिए। तो जैसे ही मैंने वेक्टर्स एडिशन तो मुझे दिख रहा है साफ साफ हो जाएगा, अगर मैं दो रेशनल नंबर का एडिशन करूँगा तो हो जाएगा। जैसे ही मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ा, तो जैसे ही मैंने कोई स्केलर उठाया मान लो रेशनल नंबर का, तो पूरा का पूरा दोनों नंबर कैसे बन गए? ये रेशनल नंबर बन गए। अब रेशनल नंबर ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों रेशनल होने चाहिए। तो यानी कि इसके अंदर बिलोंग नहीं किया, तो भैया सब स्पेस नहीं बनाएगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें? आगे बात करते हैं। हमें यही दी गई है एक्स और वाई हमारे R2/R से बिलोंग करते हैं और एक्स का वाई हमारा दिया है क्यू कॉम्प्लीमेंट। समझो रेशनल नंबर का पूरक कौन होते हैं? इर्रेशनल नंबर। बहुत सही है। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं वेक्टर एडिशन। तो देखो वेक्टर एडिशन संतुष्ट हो जाएगा। अगर मैं किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर का सम करूंगा तो मुझे इर्रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। लेकिन बात करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, समझो देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मान लो यहाँ पे मैंने कोई इर्रेशनल नंबर उठा लिया, मान लो √2 उठा लिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, मैंने इसके अंदर उठा लिया √2, -√2। देखो कंडीशन फेल होने वाली है अभी। और मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर का। स्केलर कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर की फील्ड से आ रहा है, यानी कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं ऐसा सोचूंगा जरूर कि जहाँ प्रॉपर्टी फेल हो जाए, तभी तो हम चेक कर पाएंगे। हमें सोचना है कि कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो देखो यहाँ दिक्कत आ रही है। अगर मैंने इसके अंदर 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला यहाँ से मुझे? देखो 1, -1। अब भैया 1, -1 तो आपके रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर नहीं होते हैं, तो भैया ये बिलोंग ही नहीं करेगा इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो गया, यानी कि हमारा वेक्टर सब स्पेस
नहीं बनाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही, बोलो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो एक्स और वाई हमारे R2/R से बिलोंग करते हैं और x बराबर 0 दिया गया है। सोचो ये क्या है, अरे भैया ये क्या, ये दिया गया है, देखो x बराबर 0 कहाँ पे होता है भैया, x 0 होता है ओनली y एक्सिस के ऊपर। ये क्या है, ओरिजिन। तो साफ साफ दिख रहा है हमें y एक्सिस की बात चल रही है। y एक्सिस कहाँ से गुजर रहा है, ओरिजिन से। तो स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन हमने अभी सीखा है क्या बनाती है, ऑलवेज सब स्पेस बनाती है। चेक और कर लेगा, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है चलो चेक कर लें भैया। तो मैंने उठाया, देखो x बराबर 0 दिया यानी कि y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो y एक्सिस भी कहाँ से आ रही है, 0 से आ रही है, यानी कि इसके अंदर 0,0 वेक्टर तो है, ठीक है। 0,4 मैंने इसके अंदर उठा लिया और उठा लिया मैंने इसके अंदर 0,3 ऐड करूँगा 0,7 मिलेगा। तो ये y एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ अगर मैं, चलो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मान लो देखो मैंने उठा लिया 0,4 और मैंने किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया -1 का, तो क्या मिला यहाँ से मुझे 0,-4। भैया ये भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, y एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये हमारा सब स्पेस बनेगा। अब बार बार नहीं चेक करेंगे, अगर साफ साफ दिख रहा है कि कोई स्ट्रेट लाइन हमारे ओरिजिन से जा रही है, आंख बंद करके कह देंगे ये वेक्टर सब स्पेस जनरेट करेगी। सेम ऐसा ही यहाँ पे देखो y बराबर 0 यानी कि अब बात कर रहा है हमसे x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है। अब देखो x एक्सिस भी कहाँ से जा रही है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ये भी क्या बनाएगी, सब स्पेस बनाएगी, डायरेक्ट कह देंगे। बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल प्रैक्टिस के लिए था। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको सारे के सारे टपल वाले क्वेश्चंस छोटे मोटे करा दिए हैं। अब कल हम रिवीजन करेंगे, कल हम प्रैक्टिस करेंगे पॉलिनोमियल स्पेस के बारे में। तो आई होप कल का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जितना मैंने करा है सभी पे आपको दिमाग लगाना है और खुद से करने की कोशिश करने की, दिक्कत आई तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर बताना। चलिए फटाफट से आज की वीडियो के फिनिश करते हैं। मैं यशवर्धन तनगोरिया, मिलता हूँ अगले वीडियो में ज़ोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।